अगर आपको चलगोज़े के फ़ायदे और नुकसानात का नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह हम चलगोज़े से मुकम्मल तौर पर फ़ायदे उठा सकते हैं और इसके नुकसानात से बच सकते हैं, और कौन से चलगोज़े खाने चाहिए और कौन से नहीं, ये भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मिजाज किस तरह है। इसका मिजाज गर्म तर है। फ़ायदे में मैं इसके बताता चलूँ कि खजूर के अलावा तमाम मेवाजात में चलगोज़ा पोटाशियम क्लोराइड के साथ अपनी ग़िज़ाइयत अहमियत में सबसे बेहतर है, जबकि मेवाजात में बादाम, पिस्ता और खजूर के बाद ये पोटाशियम क्लोराइड का ख़जाना है। मौसम सरमा में लोग चलगोज़े का इस्तेमाल कुदरत की एक ख़ुसूसी नेमत समझकर करते हैं। चलगोज़ा खाने वाले को इसकी गर्म तसीर की वजह से जितनी भी कपकपा देने वाली सर्दी हो, इंसानी जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को महफूज रखता है। बहुत ज़्यादा लोग चलगोज़े को मिक़दार के मुताबिक नहीं खाते, बल्कि चलगोज़ा खाते वक्त उनके यहाँ वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं होती। हालांकि ये एक ऐसा मेवा है, अगर इसे मुनासिब वक्त और मिक़दार के एतबार से इस्तेमाल किया जाए तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अपने ग़िज़ाई फ़ायदों में ये मेवा दिल और जिस्मानी पट्ठों को ख़ास तौर पर ताकत पहुँचाता है। लेकिन चलगोज़े के बारे में ये बात ज़रूरी जान लें कि कच्चा चलगोज़ा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा भुना हुआ चलगोज़ा खाना चाहिए। इसी तरह खाने से पहले चलगोज़ा कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चलगोज़ा भूख को बंद करने का सबब बन जाता है। इसके बाद मैं चलगोज़े के बारे में मैं अलहदा से प्ले लिस्ट बनाऊँगा, जिसमें तमाम जिस्मानी बीमारियों के बारे में बताऊँगा। तो इस तरह आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।